चालकों को संबद्ध करने पर आवेशों के पुनर्वितरण और ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक निकालना है। तो जैसे दो आवेशित चालक हैं, पहला आवेशित चालक कैपिटल ए और दूसरा आवेशित चालक कैपिटल बी। आवेशित चालक कैपिटल ए की धारिता C1, विभव V1 और आवेश Q1 है, जबकि आवेशित चालक बी की धारिता C2, विभव V2 और आवेश Q2 है। तो उस स्थिति में जब इन दोनों को संबद्ध किया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण प्रारंभ हो जाता है, और तब तक पुनर्वितरण प्रारंभ हो जाता है जब तक कि दोनों का विभव कैपिटल V नहीं हो जाता। तो इसका अध्ययन दो अलग अलग स्थितियों में हमको करना पड़ेगा। सबसे पहला, जब चालकों को संबद्ध करने से पूर्व। चालकों को संबद्ध करने से पूर्व। तो चालकों को संबद्ध करने से पूर्व अगर हम देखें तो सबसे पहला, चालक ए पर आवेश। चालक ए पर आवेश Q1 = C1 V1, जबकि चालक बी पर आवेश Q2 = C2 V2। अतः कुल आवेश बराबर Q1 + Q2, या इसको लिखा जा सकता है C1 V1 + C2 V2। अतः चालकों को संबद्ध करने के पश्चात चालक ए पर आवेश Q1 = C1 × V। अब जब संबद्ध किया जाता है तो उसका विभव परिवर्तित होकर V हो जाता है, और B पर आवेश Q2 = C2 V। अतः कुल आवेश = C1 V + C2 V। चूँकि आवेश के सिद्धांत के अनुसार C1 V + C2 V बराबर C1 V1 + C2 V2। तो इस आधार पर लिखा जा सकता है V = C1 V1 + C2 V2 अपन C1 + C2। तो संबद्ध चालकों को जोड़ने पर उसका जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा C1 V1 + C2 V2। अब हम चालक ए की ऊर्जा निकालें संबद्ध करने से पूर्व। चालक ए की ऊर्जा = ½ C1 V1 का स्क्वायर, और बी की ऊर्जा ½ C2 V2 का स्क्वायर। अतः कुल ऊर्जा चालकों को संबद्ध करने से पूर्व कुल ऊर्जा U1 = ½ C1 V1 का स्क्वायर + ½ C2 V2 का स्क्वायर। अब अगर चालकों को संबद्ध किया जाता है तो उस स्थिति में संबद्ध करने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा ½ C1 V का स्क्वायर और बी की ऊर्जा बराबर ½ C2 V का स्क्वायर। इसलिए कुल ऊर्जा U2 बराबर ½ C1 V का स्क्वायर + ½ C2 V का स्क्वायर। तो निश्चित तौर पे संबद्ध करने के पश्चात ऊर्जा में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा क्षय जिसको कहा जा सकता है, तो U1 - U2 पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। तो U1 जैसा कि निकाल चुके हैं ½ C1 V1 का स्क्वायर + ½ C2 V2 का स्क्वायर, माइनस संबद्ध करने के पश्चात ऊर्जा हमारे पास निकला है ½ C1 V का स्क्वायर + ½ C2 V का स्क्वायर। अब इस स्थिति में अगर हम ध्यान दें
तो हाफ कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, एक साथ माइनस यहाँ से भी हाफ बाहर आ गया है, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर बाहर। अब V का मान जैसा कि हम निकाल चुके हैं, ये C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, बटे में कुछ नहीं है इसलिए 1 माइनस C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, तो C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे 1 माइनस एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2 ये V1 है का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। हाफ लघुत्तम होगा C1 प्लस C2, लघुत्तम C1 प्लस C2 और ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। तो इस स्थिति में अगर हम इसका विस्तार करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, C1 का मल्टीप्लिकेशन C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 C1 C2V2 का स्क्वायर प्लस C2 का इधर गुणा होगा तो C2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का इससे गुणा होगा तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस इसका विस्तार करते हैं, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 और पूरे की बटी में C1 प्लस C2। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो C1V1 इसका कैंसिल, C2V2 इसका कैंसिल, तो हमारे पास बच रहा है हाफ C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ C1 C2 V1 V2 बटे में C1 प्लस C2। तो अंतिम स्टेप के आधार पर देखें तो C1 प्लस C2 दोनों में कॉमन है, तो C1 C2 अपन C1 प्लस C2 ये बाहर आ जाएगा, तो V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, या इसी को लिखा जा